नजर आ रही है, तो ये कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि इस फैसले के बाद ये तवक्को हो रही थी कि मामलात अब आगे बढ़ेंगे, अब सियासी इस्तेहकाम की तरफ बातें आएंगी और गवर्नमेंट भी कुछ अपनी कारकर्दगी की तरफ फोकस करेगी। लेकिन अब जो माहौल है ये तो मजीद कशीदा होता हुआ नजर आ रहा है। फैसल साहब, नहीं, कशीदगी तो लोगों के हाथ में होती है ना, कि किसी भी चीज़ को चाहे आप सुकून से हल कर लें या किसी भी चीज़ को चाहे उसको कशीदा बना दें। अब ये तो इंसान के अपने हाथ में, अगर लोगों ने ये तय किया हुआ है कि चीज़ों को पुरअमन अंदाज में नहीं चलाना, तो ठीक है, वो कशीदगी सही है। तो कशीदगी का नुकसान किसको होगा? ये जो इस पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ये कशीदगी का ही तो शाखसाना है। और क्या है, इसकी कीमत हम और आप भी अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान भी अदा कर रहा है, और मुस्तकबिल में भी जो हालात हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, कानून है, आइन है, अगर वो एक संजीदा रविश इख्तियार करने को तैयार नहीं है, तो ये हालात और ख़राब होंगे और ख़राब होंगे। तो फिर कीमत कौन अदा करेगा? मज़ीद हमने अदा करनी है। जो जिनकी अब इस्तेदाद भी नहीं रही अदा करने की, वो फिर भी जो है वो अदा करेंगे। ये अगर 8 फरवरी को गड़बड़ नहीं होती तो सारे मसाइल नहीं होते ना। अब इस सारी चीज़ों के ना ये सियासी पहलू हैं, इनको आप सियासी बुनियादों पर देखेंगे, इतना आसान नहीं है जितना जो है वो नज़र आ रहा है। ये सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं छीनी गई थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो माले गनीमत में जो है वो दे दी जाती। एक लॉजिकल फैसला है, आमिर साहब उसके आइन और कानून के हवाले दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सियासी मामला है उस पहलू को तो देखें ना। सीटें किसकी छीनी गई थी? लोगों ने जो वोट डाला था 8 फरवरी को, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डाला था, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार को, जो चीज़ें तलाश करके उनके इंतखाबी निशान तलाश करके जब वोट डाला था, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट डाला था, तहरीक इंसाफ को वोट डाला था। तहरीक इंसाफ के लिए तो वो हालात पैदा कर दिए गए थे कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाती, तो वो ये एक सियासी इशू था। तो ये फैसला तो जो एक सियासी मसाइल पे हुए थे, उसको हल करने की तरफ बिल्कुल एक दुरुस्त कदम है, नज़र आता है वाज़ेह तौर पर। अब इसमें आप जो भी इसका हर आदमी का देखने का ज़ाविया है, इसको आप किसी भी जो है वो ज़ाविये से देख लें। अच्छा, फिर ये फैसला गलत आया या सही आया, तो इसका रिएक्शन क्या है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देंगे? इसका रिएक्शन क्या है? हम उसको गद्दार करार दे देंगे? ये रिएक्शन है भाई। इसका रिएक्शन तो ये आप रिव्यू में जाएंगे तो बात समझ में आती है। उसके जवाब में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम तो जो पाबंदी लगाने जा रहे हैं इस फैसले की वजह से। तो जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ पे आयद किए जा रहे हैं वो 100% दुरुस्त होंगे, हम उस पर बहस में नहीं पड़ते। सही से 100% सारे के सारे तो अदालतों में पहले से मौजूद हैं। उसमें नया इल्ज़ाम जो है उसमें कौन सा है? कोई एक नया इल्ज़ाम बता दें उसमें ये नया इल्ज़ाम, वो सारे के सारे जो है वो केसेस जो है वो अदालतों में लगाएं, उस पर फैसला दें। 9 मई को इस मुल्क में एक जो है वो रियासती दहशतगर्द रियासत पे हमला हुआ है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। तो सजा देना, सजा मैंने नहीं देनी, आपने दें सजा इसको। तहरीक इंसाफ को लटका दें आप उसको, सबको, जो लोग उसमें जो है वो मुलव्विस हैं। लेकिन जो जहाँ पे जो अवाम के फैसले आ रहे हैं, आप उनको तो आप कबूल करेंगे ना, या उनको भी नहीं कबूल करेंगे? तो ठीक है, वो ना करें। जब सबने ये तय कर लिया है कि हमने मसाइल को हल नहीं करना, इस इंतशार की जो फ़ज़ा है और तनाव की जो फ़ज़ा है इसको बरकरार रखना है, तो ठीक है, इसको बरकरार रखें। लेकिन ये देख लें, ये समझ लें कि अब तक की सूरत हाल में कौन हावी हो रहा है और कौन कमज़ोर हो रहा है, इसको देख लें। मुस्तकबिल में अब ये जो 2 आपने ऐलानात किए हैं, एक तो हम आर्टिकल 6 वाला और तहरीक इंसाफ पे पाबंदी वाला, अगर एक लम्हे के लिए ये सोच लें, ये इल्ज़ामात, ये जो इन्होंने ऐलानात जो है उस पर एग्जीक्यूशन नहीं कर सके, अमल दरामद नहीं कर पाए, अमल तो मैं पूरा यकीन है जिस तरह के इन्होंने ऐलान किया, जिस तरह का माहौल है, ये अमल कर लेंगे। लेकिन चले अगर नहीं कर पाए तो उसका क्या रिएक्शन आएगा इस हुकूमत के ऊपर? और अगर अमल दरामद हो गया तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? ठीक, ये भी आप देख लें। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन में 8 फरवरी को कहीं नहीं थी ना, फिर भी आपने देख लिया था क्या हुआ था। कोई इंतखाबी मुहिम नहीं थी, कोई इंतखाबी निशान नहीं था, फिर भी आप देख लें। तो अभी बेहतर ये है कि संजीदगी से और सियासी बसीरत से फैसले कर लें। जब आपको अंदाजा हो रहा है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, फिसल रही हैं, आप नहीं रोक पा रहे, इस बात को जितनी जल्दी हो सकता है इस चीज को आप समझ लें। अगर नहीं समझना चाहते तो ये भी आपकी मर्जी है, ना समझे। बिल्कुल। नवीद साहब, आपको लगता है कि हालात को समझते हुए नजर आ रही हैं तमाम सियासी जमातें? क्योंकि आर्टिकल 6 पहले भी ये हुआ, और उसके बाद अगर बहुत दूर नहीं जाएं तो ख्वाजा आसिफ की बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैबिनेट में बात आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और इससे पहले भी पार्टी बैन भी हुई और उनकी बात भी की गई। लेकिन अब के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह फैसल साहब भी ये सवाल उठा रहे हैं,
अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है, जो आर्टिकल 6 की बात की हुकूमत ने, जो पाबंदी की बात की सियासी जमात पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो फिर क्या हालात होंगे? और ये अक्टूबर क्यों इंतज़ार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अच्छा, देखें तो पिछले सेगमेंट में हमने सिक्योरिटी की बात की। इस वक्त पाकिस्तान में एक परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन बनी हुई है। एक तरफ आपकी सिक्योरिटी के चैलेंज हैं, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, तीसरी तरफ मईशत जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। इस सारे तनाजुर में देखें, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। इस वक्त हमारे सारे सियासतदानों को ज़रूरत इस अमर की है कि वो ये देखें कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बना हुआ है। जिस तरह के चैलेंजेस हैं हमारे पास, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं हमारे पास, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो है वो फाइनेंशियल जो है वो चैलेंजेस हैं। इसमें बैठ के मेरे ख्याल में हमारी सियासी एलीट जो है उनको अपने मफादात के अलावा कुछ भी अजीज़ नहीं है। आप देखें, उनको वो अदलिया चाहिए जो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करे, उनको वो पार्लियामान चाहिए जो उनकी मर्जी की कानून साजी करे, उनको वो इस्टेब्लिशमेंट चाहिए जो उनके साथ खड़ी रहे। अगर वो उनके साथ नहीं खड़ी होती तो फिर ये उसके ऊपर जो है वो तनकीद शुरू कर देते हैं। और ये जो बात कही गई कि जी PTI को जो है वो मिल गया जो उन्होंने नहीं मांगा था, आप ज़रा ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को गलत उसकी तशरीह करके एक सियासी पार्टी को, जो कि आर्ग्यूएबली वो सबसे मकबूल पार्टी थी, उसको किस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस से किस तरह से हटाया गया जी। ये तो लोग थे, अवाम थे, उसके साथ खड़े थे कि उसको दोबारा वोट दे दिया। तो अब अगर उस फैसले की तस्हीह की जा रही है, अगर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी PTI ने को वो मिल गया जो उन्होंने नहीं मांगा। एक गलत, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मावराए आइन काम किया एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अगर उसकी रेक्टिफिकेशन हो रही है तो हम ये कह रहे हैं कि जी PTI को वो मिल गया जो उन्होंने मांगा नहीं। तो यहाँ पे मसला ये है, अदलिया अपनी मर्जी की जो है वो चाहते हैं। आप इससे पहले देख लें, जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर कितना प्रेशर डाला गया, इतना प्रेशर डाला गया कि जी वो उन्होंने कबल अज़ वक्त जो है वो रिटायरमेंट ले ली। आप अब भी ये जिस तरह से अक्टूबर की बात की जा रही है, आमिर साहब ने जिक्र किया कि जी चीफ साहब जो है वो चले जाएंगे, काजी फायज ईसा जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह इस फैसले में जो है उन्होंने ये 8 जजेस का जो फैसला था, ये इसमें उन्होंने PTI के हक में वो फैसला दिया। तो पहले से ही जिस तरह से एजाजुल एहसन के खिलाफ जो है एक महाज खड़ा कर दिया था, तो अभी ये लग रहा है कि ये इनके तोपों के दाने जो है वो उस तरफ होंगे। लेकिन ये दोनों तरफ से होता है ना नवीद साहब, ये दोनों तरफ से होता है। मुझे भी बात करनी है, दोनों तरफ से होता है ना ये। जैसे आप चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं, इन पर फिर जो इनको पसंद नहीं करते वो इनके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, आने वाले जिनको पसंद होंगे। यहाँ पे दुआ जी एक चीज यहाँ पे और जिक्र कर दूं, देखें अब भी एडहॉक जजेस का